जवान जो शहीद हो गए हैं वो उनको हमें हमेशा याद रखना चाहिए, कभी भी भूलना नहीं चाहिए। उन्हीं की याद में हम लोग ये अति विष्णु महायज्ञ कर रहे हैं और दंड देना चाहिए और अच्छा दंड देना चाहिए, मतलब बढ़िया वाला, जिससे कि वो उसको शिक्षा मिले और उनको भी शिक्षा मिले। तो मुझे नहीं लगता कि आप बहुत बड़ा संदेश जो है पूरी दुनिया में जाता है कि इस तरह से अलग ये पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा माहौल और एक दोस्तों नमस्कार। प्रयागराज में पहले दिन से ही मैं यहाँ मौजूद हूँ। संगम का जिस तरह शाही स्नान से शुरुआत हुई और मैं यहाँ अलग अलग रंग देख रहा हूँ, लेकिन ये पंडाल अपने आप में अलग है। यहाँ पर आपको भगवा ध्वज नहीं दिखेगा, बल्कि आपको दिखेगा तिरंगा झंडा। यहाँ आपको तीन रंग, हरा, सफ़ेद और केसरिया, यानी त्रिवेणी का संगम और तिरंगा दोनों का अनूठा नज़ारा दिखेगा। मैं बाल योगेश्वर दास जी महाराज के आश्रम में हूँ और आप देख सकते हैं ये वो उनका खालसा लगा हुआ है और वहाँ पर आपको हर उस पे तिरंगा झंडा नज़र आएगा। और साथ ही ये जहाँ यज्ञ चल रही है, ये यज्ञ कोई आम यज्ञ नहीं, ये स्पेशल यज्ञ हो रही है उन भारत माता के सपूतों के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देश के लिए दी। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाल योगेश्वर दास जी महाराज हैं, जिन्होंने देश के लिए जो शहीद हो गए उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए 108 कुंडीय यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञशाला में तमाम साले जो है कि विद्वान मौजूद हैं, काशी से आए हुए हैं, वृंदावन से आए हुए महात्मा हैं और वो जो यज्ञ कर रहे हैं 108 कुंडीय यज्ञ बनाए गए हैं। मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा, जैसे जिस जो जवान शहीद हो गए हैं उनके बाकायदा कटआउट लगे हुए हैं। कैप्टन मनोज पांडे, मेजर विक्रम बत्रा, कैप्टन सौरभ कालिया और विजयंत, राजेश गुलाटी और जो भी देश के लिए जिन भी शहीद हुए उन शहीदों की याद में ये जो यज्ञ है वो हो रहा है। बाकायदा सैनिकों के पोस्टर्स लगाए गए हैं और ये पंडाल अपने आप में अनुपम है, अनूठा है। मैं मौजूद हूँ मैं और सनातन संस्कृति का जो अनुयायी हैं, संत हैं, महापुरुष हैं, वो यहाँ आए हुए हैं, लेकिन ये पंडाल अपने आप में एक विशेष महत्वता रखता है। यहाँ आपको भगवा ध्वज नहीं दिखेगा, यहाँ आपको दिखेगा भारत का झंडा, तिरंगा यहाँ लगा हुआ है। और मेरे साथ एक ऐसे हिमयोगी आए हुए हैं जो शहीद हो गए हैं देश के लिए, अपने प्राण न्यौछावर जिन शहीदों ने किए हैं सैनिकों ने, उनके लिए ये यज्ञ कर रहे हैं। मैं योगी जी के पास चलता हूँ और योगी जी से जानूँगा कि योगी जी आपके पंडाल में ये सारी चीज़ें अलग क्यों हैं। पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, महाकुंभ की बधाई हो। और ऐसा धार्मिक मेला जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला और धार्मिक मेला है, सनातनी मेला है, और इसमें बड़े बड़े साधु संत महात्मा महापुरुष पूजनीय आए हुए हैं। सब लोग यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं। उसी में हम लोग भी बद्रीनाथ से आए हुए हैं और अति विष्णु महायज्ञ करते हैं भगवान विष्णु नारायण के नाम से। और यज्ञशाला बनाई हुई है इस महाकुंभ में। इस पूरे मेले में, महाकुंभ के मेले में शहीदों का मेला भी लगा हुआ है। शहीदों की याद में हम लोग जो हैं यहाँ पर अति विष्णु महायज्ञ कर रहे हैं, उन वीर सपूतों को समर्पित कर रहे हैं जिन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। और इस यज्ञशाला की विशेषता है 108 हवन कुंड के साथ साथ यहाँ पर चारों तरफ उन वीर सपूतों के चित्रपट लगे हुए हैं। और हमारे भारत का आन बान शान गौरव जो है, हमारा जो तिरंगा है, गंगा जमुना सरस्वती है जो, वो इस यज्ञशाला के शिखर पर लहराया जा रहा है। इस यज्ञ का करने का यही है कि हमारे भारत के वो नौजवान जो शहीद हो गए हैं वो उनको हमें हमेशा याद रखना चाहिए, कभी भी भूलना नहीं चाहिए। उन्हीं की याद में हम लोग ये अति विष्णु महायज्ञ कर रहे हैं और उनको समर्पित कर रहे हैं। और इसी तरह से मैं एक संदेश दे रहा हूँ कि जितने भी नौजवान भाई बहन जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, देख रहे हैं, ये उन लोगों को एक संदेश है, मैसेज है कि ये वही नौजवान थे कल जो हम लोगों ने मेले कई किए होंगे, इन्हीं की वजह से तो ये आज शहीद हो गए। तो इनको याद करते रहें, हम इसको कभी नहीं भूलें। गुरुदेव, आस्था का ये जो रंग है, अलग अलग तरीके से मेले में हमको रंग देखने को मिल रहे हैं। आपके मन में इस प्रकार का ख्याल कैसे आया कि जो देश के लिए जो बलिदान हो गए, जिन शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, उनकी आत्मा की शांति के लिए ये यज्ञ किया जाए?
जी, ऐसा है। और सबसे पहले मैं बता दूं, आत्मा की शांति नहीं बोलते हैं इसको हम लोग उनको समर्पित कर रहे हैं श्रद्धांजलि के रूप में। वीर गति को जो प्राप्त होता है देश के खातिर, जिसने अपना संकल्प लेकर के देश की रक्षा सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपना बलिदान दिया, वो सीधा स्वर्ग में वास करता है। ये भगवान के वाक्य हैं। और इसी तरह से जो है हम लोग जो इस तरह से जो ख्याल आया, मैं जम्मू कश्मीर में यज्ञ कर रहा था, तो वहाँ पर मेजर अजय सिंह जसरोटिया के माता पिता जो शहीद हो गए, अजय सिंह जसरोटिया, उनके मम्मी पापा आए थे यज्ञ में दर्शन करने के लिए, मिले और उनसे बातचीत हुई। तो उस वक्त जो बातचीत करते करते जो माहौल बना, उनकी आंखों में बहुत आंसू थे, रो रहे थे। जितने और लोग थे वो सारा वातावरण ऐसा हो गया, वहाँ सारे श्रद्धालु रोने लग गए। उन्हीं में से हमारी आंखों से भी पानी आया। तो मेरे को एकदम भाव विभोर हुआ, मेरे मन में भावना आएगी। मैंने कहा ये देखो कि देश के लिए हम सब लोग जानते हैं कि कोई वस्त्र दान कर रहा है, कोई पैसे दान कर रहा है, कोई भूमि भी दान करता है, कोई गौ भी दान करता है, इसी प्रकार से अन्नदान करता है। तो प्राणों का दान कौन करता है? जी, प्राणों के दान जिसने किए हैं वो पूजनीय है। ये बात सब, और देश के लिए, हमने परिवार के लिए नहीं मरा हो, ना 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 ना, देश के लिए तो वो पूजनीय है और उसकी पूजा होनी चाहिए। उसको कैसे याद किया जाए, तो ये एक तरीका है जो हमेशा गुरु परंपरा से यज्ञ की परंपरा चलती आ रही है। तो इसीलिए मैंने यही यज्ञ को समर्पित कर दिया उन नौजवानों को जिन्होंने देशों के लिए प्राणों की आहुतियाँ दी। हम लोग क्या तिल चावल जो भी आहुतियाँ नहीं दे सकते, तो देश के लिए मैं एक संदेश दे रहा हूँ कि सभी लोग मिलकर उनको याद करते हुए इसी तरह से आहुतियाँ देते रहें। ये एक याद करने का तरीका है, ये मेरी भावना में आया। कितने जो यज्ञ कुंड हैं जो यहाँ बनाए गए हैं, कितने कहाँ से विद्वान बुलाए गए हैं और किस प्रकार की पूजा की पद्धति यहाँ होती जी है? ये एक तो काशी से विद्वान आए हैं, वृंदावन से आए हैं और हरिद्वार से आए हैं। इसी तरह से हर जगह से विद्वान आए हैं। 108 हवन कुंड हैं और ये सिलसिला जो चल रहा है ये 22 वर्ष हो गए हैं। कोई ऐसा नहीं सोचे कि आज ही शुरू किया है, ऐसा नहीं। ये मेरा तीसरा कुंभ है यहाँ पर, अति विष्णु महायज्ञ वीर सपूतों के नाम। और भारतवर्ष में हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में, हर जगह पे ये कुंभ 2-2 बार कर चुके हैं और इसी तरह से ये पंडाल लगा। तो लगातार 22 वर्ष हो गए और 43वां महायज्ञ है, ये उन वीर सपूतों को समर्पित किया जा रहा है। इस बार के जो डिजिटल कुंभ है गुरुजी, इस प्रकार अन्य कुंभों से इस प्रकार के कुंभ को आप अलग देखते हैं, क्या इस कुंभ में अति विशेष है? हाँ, इस कुंभ में अति विशेष यही है कि सब ठीक है, बहुत अच्छा है, श्रद्धालु बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। मतलब सोचा नहीं था वो शायद मेरे ख्याल में इतनी भीड़ हो रही है और अभी होनी भी है। तो इस पे श्रद्धा का एक सैलाब है, वो लोगों में भक्ति भाव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये कुंभ एक माध्यम है, क्योंकि वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेला है और वो मेला सनातनी मेला है। ये बहुत बड़ी जो है हमारी मैंने खुशी की बात है कि ये सनातनी मेला है और इसमें सनातनियों को एकत्रित करके ये जो व्यक्ति यहाँ आया हुआ है, चाहे यहाँ चोर आया, चाहे यहाँ ठग आया, सब हर हर गंगे सब राम का नाम ले रहे हैं। कोई गंगा में गोते लगाते हुए गंगा गंगा बोल रहा है, कोई गंगा के अंदर बैठे खड़े कोई गठड़ी उठा रहा है, वो भी गंगा गंगा बोल के ही उठा रहा है। तो यहाँ पे सब सनातनी एक जो हो गए हैं, तो ये एक देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छा। ये इस तरह से ये एक बहुत बड़ा संदेश जो है पूरी दुनिया में जाता है कि इस तरह से अलग ये पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा माहौल और एक ऐसा मेला लगता है कि जहाँ पे सारे साधु संत महात्मा सब तरह के अलग अलग तरह के जो है पुष्प एकत्रित होकर के इस माँ गंगा जमुना सरस्वती के पावन गुलदस्ते में आके एक खूबसूरत गुलदस्ता बना हुआ है जो एक सनातन के रूप में लहरा रहा है। गुरुजी एक बात और, जैसे सनातन की आप भी देश भर में यात्राएं करते हैं, बागेश्वर धाम से बाबा ने अभी धर्म के लिए यात्रा निकाली, यात्रा निकालते हैं तो एक विशेष समुदाय के लोग यात्राओं पर पत्थर फेंकते हैं, उस तरह की स्थितियाँ देश भर में देखने को मिलती हैं, अराजकता हिंसा फैलाते हैं। तो क्या आपको लगता है इस कुंभ से एक बड़ा संदेश विश्व भर के लिए जाएगा? जी, बहुत बड़ा संदेश जाएगा। कोई पत्थर नहीं फेंकेगा अब, क्योंकि सरकार बहुत सतर्क हो रही है और जो अनजान आदमी अगर कहीं जानकार के अनजान धोखे में अगर वो करेगा तो उसके लिए बहुत अच्छे प्रावधान बना दिए हैं सरकार ने। दंडनीय अपराध है तो उसको दंड दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को शिक्षा देनी है तो समझाने से तो नहीं समझेगा कोई भी, तो दंड का एक ऐसा प्रावधान बना दिया जाए कि इस प्रकार से ये व्यक्ति ने ऐसे पत्थर फेंके हैं तो इसको एक जो भी अपना एक तरीका होता होगा हमारे संविधान के अनुसार
तो उसको दंड देना चाहिए और अच्छा दंड देना चाहिए, मतलब बढ़िया वाला, जिससे कि वो उसको शिक्षा मिले और उनको भी शिक्षा मिले। तो मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा कुछ अब आगे होने वाला है, बहुत कम होगा, अगर होगा भी तो, अगर हुआ तो वो इस तरह का होगा कि फिर वो एक अच्छा मैसेज जाएगा। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि होगा ही नहीं पहले तो, और अगर होगा धोखे से किसी ने कर दिया तो वो उसका दुर्भाग्य होगा बहुत बड़ा, तो उससे फिर एक मैसेज जाएगा। वो भी अच्छी बात है कि रोज़ नित्य प्रतिदिन भी हो और नित्य प्रति रात भी हो, तो इसी में ही सबका भला है। तो मारे पत्थर मारने वाले दंड भी मिलता रहेगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब उससे क्या है, एक सिलसिला बढ़िया, एक संदेश रोज नित्य प्रति, जैसे हम अपने घरों में झाड़ू लगाते हैं, आज झाड़ू लगाने के बाद कल नहीं लगाते, ऐसा नहीं है, कल भी हम लगाते हैं। तो ये अच्छा है, एक सफाई का एक अच्छा जरिया तरीका है। गुरुदेव, देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस महाकुंभ के बारे में, जो श्रद्धालु आना चाहते हैं आगामी शाही स्नानों में, उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए यही संदेश है कि अगर उनकी श्रद्धा है आने की तो वो आएँ। मेला तो बहुत बड़ा है, भीड़ भी बहुत बड़ी है, कलेजा बड़ा चाहिए आने के लिए, क्योंकि गठड़ी सिर पे होगी और जो है चलने के लिए भगवान के, गंगा माँ के लिए, जैसे कहते हैं ना कि एक एक पग अगर गंगा जी की ओर बढ़ाएंगे तो कोटि यज्ञ समान, तो वो भाव लेके आना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ियाँ तो आपके अंदर आने से रही और भीड़ की वजह से थोड़ा दूर ही रुकना पड़ेगा। तो जो आ सकते हैं आएँ, श्रद्धा रखें, विश्वास रखें, प्रेम रखें और आप आ सकते हैं और आकर के इस गंगा जमुना सरस्वती का जो आस्था का महाकुंभ है, जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सनातनी मेला है, इसमें आकर के आप जो है अपनी हाजिरी लगाएं, संत महापुरुषों के दर्शन करें और उनके दर्शन करने के बाद सत्संग सुने और आप कुछ ना कुछ लेकर के जाएं और कुछ ना कुछ, कोई अगर अपने से हो सके तो वो कोई भी चीज़ आपकी जो लगे कि मैं अपने जीवन में ये शायद गलत करता हूँ, तो कोशिश करें। पूरा ऐसा नहीं है कि आप कसम खा के जाएं, बस अपने आप में तसल्ली मान करके थोड़ा सा उस पर विचार करके उसको गोता लगाएं और कहें कि माँ बचाना मुझे, बस इस चीज़ को मन में रख के जरूर आएँ। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो ये थे मेरे साथ बाल योगेश्वर महाराज, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा, संत मिलन को चालिए तजमुह माया अभियान, जो पग आगे धरो कोटि यज्ञ समान। अगर आप महाकुंभ में आ रहे हैं तो सेक्टर 18 में आना ना भूलें। ऐसे योगी जो शहीदों की श्रद्धांजलि के लिए यज्ञ कर रहे हैं। आपको मेरे पीछे यह पोस्टर लगे नजर आ रहे होंगे, अजय सिंह जसोत्रा जी और शहीद नायक पुष्कर सिंह जी का, और तमाम सारे अरुण कुमार सिंह जी जैसे जितने भी जो शहीद हैं, हमारे सेनानी हैं, उनके लिए ये योगी जी यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ की आप तस्वीरें सीधे देख सकते हैं। मैं आगे एक अपडेट आपको देता रहूँगा और हमारी खबरें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो कृपया हमारी खबरों को शेयर करना ना भूलें। अगर हमको यूट्यूब पर आप सुन रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।